आग और पानी को एक कर देने वाला ऐसा वजीफा जिसके बाद कोई इंसान आपकी मोहब्बत का ऐसा आदी होता है कि आपके बगैर एक पल रह नहीं पाता। जहाँ किसी इंसान को आपकी मोहब्बत की आदत पड़ जाए, वहां उस इंसान का आपके बगैर रहना नामुमकिन हो जाता है। इसी किताब का एक अमल पहले भी इस चैनल पे दिया गया, सुबह भी जो अमल दिया गया था वो भी उस किताब का पहले एक अमल इस चैनल पे दिया जा चुका था। खास अमलियात हैं, इंशाल्लाह उससे भी लोगों को फायदा मिला था, इससे भी इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा मिलेगा। इसको ताकतवर तरीन अमलियात में से एक अमल कहा जाता है। शुरू में गुजारिश है, वीडियो काट काट के छोड़ छोड़ के अगर देखेंगे फायदा नहीं मिलेगा, ना मेरी तरफ से इजाजत होगी, क्योंकि ये आम अमलियात नहीं होते, आम वीडियोस नहीं होती जिन्हें आप स्किप करके आगे चले जाएंगे और दोबारा देख लेंगे। अमलियात होते हैं, मुकम्मल देखा करें। अमलियात इसको मोहब्बत किताब में से अमल दिया जा रहा है। हमदर्दाने आशिकान की ये खास किताब कही जाती है कि जहाँ पे कोई किसी का दर्द ना समझता हो, इस किताब में जो अमलियात दिए गए हैं वो दूसरे इंसान के दर्द पे मरहम का काम करते हैं। उस जख्म पे जो कि आपकी मोहब्बत की वजह से आपको दिया गया, उस पे मरहम का काम कर जाते हैं। इस किताब में इस अमल के बारे में कहा जाता है कि ये इंसान के जिस्म पे, रूह पे, कल्ब पे, दिमाग पे ऐसा असर करता है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे स्लो पॉइजन होता है। स्लो पॉइजन इंसान के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता असर करता है और इंसान को मौत की तरफ ले जाता है। ये मोहब्बत की तरफ आहिस्ता आहिस्ता असर करते हुए उसको आपके ऐसा काबू में लेके आता है कि वो आपका आदी हो जाता है और उसे जो कहेंगे वो इंसान वही करता जाता है। यानी वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक चलना शुरू कर देता है। इंसान जब अमल शुरू करता है तो वो ये नियत करके अमल करता है कि दूसरा इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी फला बात माने या मुकम्मल उसके कब्जे में आ जाए, या जैसा वो चाहे वैसा करे, या कोई खास बात मनवाना चाह रहे तो वो जहन में रख के फिर अमल करे। तो अल्लाह के फजल से जिस इंसान पर यह अमल किया जा रहा होता है वो वैसा ही करता है। तन्हाई में करने से इस अमल की ताकत बढ़ती है। कहा जाता है कि अगर जिस कमरे में अमल किया जा रहा है वहां पे अगरबत्ती जला ली जाए, खुशबू रख ली जाए, तो इसका असर मजीद बढ़ता है, क्योंकि खुशबू और तन्हाई ये ऐसी चीजें हैं जो अमल की ताकत को इस हद तक बढ़ा देती हैं कि जिनका अगर जिक्र किया जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बहुत फायदे होते हैं। जो लोग शोर शराबे में अमल करते हैं, जैसे बाद लोग तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं, तो उसका एक और मकसद बन जाता है। वो अल्लाह की इबादत में से है। अल्लाह को याद करना, जिक्र करना इंसान के मामलात में आसानी पैदा करता है। लेकिन अगर कोई अमल किसी खास इंसान के लिए कर रहा है तो उसे चाहिए कि तन्हाई में बैठ के करे, तो उसका असर वो खुद देखेगा। दूसरा इंसान चाहे सख्त दिल हो, अतर दिल हो, चाहे वो किसी की ना सुनता हो, इस अमल के बाद उस पे आपको खुद इस हद तक फर्क नजर आएगा कि आप खुद कह उठेंगे कि ये अमल सब अमलियात में से एक ताकतवर अमल है। इस अमल को कुछ अर्सा पहले एक बहन को दिया गया जिसका शोहर उस पे बहुत ज्यादा जुल्म करता था, मारपीट करना, खर्चा न देना, और यहाँ तक कि गैर औरतों में दिलचस्पी लेता था, घर में रात को लेट आना, यहाँ तक कि बच्चों पे भी जुल्म करता था। जब उसे ये अमल दिया गया तो अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से आज वही शोहर, बहन कहती है कि मेरे बगैर, मेरे बच्चों के बगैर रह नहीं पाता। उसमें मोहब्बत की ऐसी आग लगी है कि वो अगर हम दूर चले जाएं, मैं अपनी माँ के घर रहने के लिए चली जाऊं तो वो एक पल नहीं रह पाते। ये सब अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल होता है। नीयत अच्छी हो, मकसद नेक हो, तो अमल जरूर असर करता है। और यहाँ पे एक बात बता दूं कि अमल किसी भी इंसान के लिए किया जा सकता है।
جس پہ آپ اپنا حکم لازم کرنا چاہ رہے ہو، جس پہ عمل کر کے اپنی محبت جو ہے وہ لازم کرنا چاہ رہے ہوں، اپنی محبت کا قیدی بنانا چاہ رہے ہوں کہ وہ ہمیشہ آپ کی محبت میں قید رہے اور کسی اور کی طرف جا نہ پائے۔ قرآنی عمل ہے، یہاں پہ ایک بات بتا دوں، عام عمل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی ملتے دیکھا ہے، اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ صرف مقصد نیک ہو، نیت صاف ہو تو اللہ کی ذات مدد ضرور کرتی ہے۔ باقی عمل کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبا دیں اور ہمارے چینل وظیفہ بک پہ بھی ضرور جائیں۔ بڑے خاص تعویذات، وظائف، عملیات آج بھی وہاں پہ بتائے گئے ہیں۔ محبت کے لیے بڑے خاص پرانے عملیات بتائے گئے ہیں، پرانی کتابوں سے 100 سال پرانی کتاب ہے۔ یا ودود و کن فیکون، اس وظیفہ کو اگر کوئی انسان اس نیت سے اپنا معمول بنا لے، جو کسی کو حاصل کرنا ہو یا کسی کی محبت کو زبردستی پانا ہو یا کسی پہ اپنا حکم لازم کرنا ہو، تو یہ وظیفہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دے۔ رزلٹ ایک دن میں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ یعنی تعداد مقرر نہ کی جائے، تنہائی میں بیٹھا جائے اور اس وظیفے کو کھلا پڑے، نیت کر کے۔ جیسے میں نے بتایا، نیت کرنی ہے کہ میں فلاں انسان سے فلاں بات منوانا چاہتا ہوں، میں اس پہ اپنا حکم، اپنی محبت لازم کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو کہوں وہ کرے، تو اللہ کے فضل سے جیسا کہیں گے وہ ویسا کرے گا انشاءاللہ۔ بڑا خاص عمل ہے، ایک دفعہ آزمائے اور کمنٹس میں لازماً بتائیے گا، آپ کو فائدہ ملے گا۔